तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? साधारण ब्याज। ठीक है, हम लोग साधारण ब्याज देहाती भाषा में सूद कहते हैं। ठीक है, तो एक सवाल इसमें हम लोगों ने कई सवाल लगा इस पे, और 2-3 हमने आपको दिया था। कितने लोग लगा के आए हैं? 1 2 3 4 और बस 5। और बाकी लोग? अब्दुल्ला कितने दिन बाद आ रहे हैं? तनी डंडवा किधर है? तो अब साधारण ब्याज है ना, किस तरह निकाली जाती है सबको समझ में आ गया? कितने लोग को नहीं आए? क्यों? तो ये देख लीजिए एक सवाल अच्छा इसमें। नीरज ने एक साइकिल खरीदने के लिए बैंक से 15,000 रुपए ऋण लिया, है ना? तो किसने दिया? लिया किसने? नीरज ने लिया। नीरज के लिए उधार हो गया, मतलब लोन। और दिया किसने? बैंक ने, है ना? तो मूलधन कितना दिया और कितना लिया? 15,000 रुपया, है ना? 15,000 रुपया हो गया ये। किस दर पे दिया बैंक? नहीं मालूम है, दर तो दिया ही नहीं है ना? अच्छा, और 1 वर्ष बाद समय दिया है। कितना दिया है? 1 वर्ष ना, दर नहीं दिया हुआ है। ये अमाउंट दिया है कि वह बाद में 1 साल बाद 16,200 रुपया वापस देकर ऋण चुका दिया, है ना? मतलब ये क्या है? अमाउंट है। क्या है? अमाउंट 16,200 रुपया इसने वापस कर दिया। ठीक है, तो नीरज ने ब्याज बैंक को कितना दिया? नीरज ने कितना ब्याज बैंक को दिया? तो ब्याज कैसे निकालते थे आप? एक सिंपल इंटरेस्ट I इक्वल टू, सूत्र बताया था PR। जब हम लिख रहे हो तो मत बोला करिए, PRT ये बताया था। इससे ब्याज ज्ञात करने का तरीका बताया था ना, जिसमें हमको P की जरूरत थी, R की जरूरत थी और T की जरूरत होती थी, है ना? तो इसमें देखो P तो मालूम है, R नहीं मालूम है। R नहीं मालूम है ना, तो और समय तो मान लीजिए 1 वर्ष है, समय 1 वर्ष है, लेकिन R हमको नहीं मालूम है। तो ये वाली फार्मूला लगेगा नहीं? लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि R नहीं मालूम। R रहेगा तभी नहीं ये लगेगा। तब फिर ब्याज कैसे ज्ञात होगा? तो चूंकि बताया था A बराबर P प्लस SI ना, सिंपल इंटरेस्ट, या I केवल लिख रहे होंगे, है ना? यही ना, A इज इक्वल टू P प्लस SI, या I लिखे थे ना। तो हमको ये वाली फाइंड करनी है, ये और ये दोनों मालूम है। A कितना है? रख दीजिए 16,200, और P कितना है? 15,000, है ना? प्लस S। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो SI बराबर हो जाएगा, SI बराबर 16,200 माइनस 15,000 हो जाएगा ना। घटा दीजिए, कितना बचेगा? 1,200। यानी वह इंटरेस्ट कितना बैंक को दिया? 1,200 रुपया। कितना दिया? ठीक है, तो इस तरह सवाल आप पहले क्या दिया है, क्या पूछा है, पहले सवाल पढ़िए, क्या दिया उसको लिख लीजिए, क्या पूछा है वो भी लिख लीजिए। ठीक है ना? यहां पूछा क्या था? सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया था, है ना?
तो आर दिया नहीं है, पी दिया है, टी दिया है और ए दिया है ना, और एस आई पूछा है। जब सिंपल इंटरेस्ट पूछा तो कितने तरीके का सूत्र हमको मालूम है, तो एस आई बराबर ये मालूम है। अब इसमें आर नहीं मालूम है तो ये वाली लगेगी नहीं, ठीक है। अब मालूम है एक कि ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। अब ये इसमें ये संबंध है एक, ये सूत्र किसमें कौन कौन चीज में संबंध है, मिश्र धन है ना, मतलब अमाउंट, और ये मूलधन और ये ब्याज है ना, ये मिश्र धन, मूलधन और ब्याज। हमको मूलधन और मिश्र धन मालूम है, हमको ज्ञात करना था, तो इसमें हम रख देंगे तो आ जाएगा कि नहीं, तो ये हमने इसमें रख के हल कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया है, जोड़ घटा तो आता ही है, ट्रांसफर करने आता है ना इधर से उधर। तो देखिए इसको हमने इधर किया तो कितना आ जाएगा, 16,200 माइनस 1500, और यहाँ इधर ऐसा ही बच गया तो इधर हमने लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कॉपी। गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज, क्या सिंपल इंटरेस्ट, क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग 4-5 क्वेश्चन देख चुके हैं, ये 6वां क्वेश्चन है, ठीक है। ये नहीं है आप लोग को, चलिए अच्छा इसको देख लीजिए। शांतनु ने साधन सहकारी समिति से 5 बोरी यूरिया खाद ₹530 प्रति बोरी, मतलब एक बोरी का दाम 1 बोरी का दाम कितना था, 530 रुपया, ठीक। 1 बोरी का दाम कितना है, 530 रुपया का। कितनी बोरी खरीदा भाई बाबू ने, 5 बोरी। उसने कितनी बोरी खरीदी है, 5 बोरी। तो 1 बोरी का दाम 530 रुपया है, तो 5 बोरी का दाम अधिक होगा कि या कम होगा, अधिक होगा, अधिक होगा। तो अधिक के लिए क्या लिखते हैं, अधिक के लिए क्या क्या लिख करते हैं, अधिक के लिए गुणा करते हैं, ठीक है। अधिक के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा कर दीजिए, 5 0 0 5 15 5 5 25 और इतना रुपया हो गया। इसका मतलब उसने साधन सहकारी समिति से कितना उधार लिया, 2600। उसने कितना उधार लिया, 650, ठीक है। और 12% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण लिया है, कितना, तो हमारा ये देखो पी हो गया, क्या हो गया, मूलधन कितना हो गया, 2650। दर कितना हुआ है, 12%। कितना परसेंट पे लिया है, 12% की दर पे लिया है। कितने समय के लिए लिया, उसे वर्ष के अंत में ऋण चुका दिया ना। वर्ष के अंत में समिति को कितना रुपया देना होगा, मतलब वर्ष के अंत में मतलब 1 वर्ष, कितना, तो टी हमको मालूम है गया, क्या 1 वर्ष, कितना हो गया, 1 वर्ष। अच्छा, अब अंत में उसको कितना देना पड़ेगा, तो हमको क्या ज्ञात करना है, ए, क्या ज्ञात करना है, ए, ठीक है। अच्छा, हमको ए मालूम, ए ज्ञात करने के लिए हमको और भी चाहिए कुछ, क्या, एसआई चाहिए ना। ब्याज कितना लगेगा वो ब्याज ज्ञात करेंगे तब ना हम पी में जोड़ के ए ज्ञात करेंगे, है ना। तो पहले हमको ये चीज ज्ञात करना पड़ेगा, क्या, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट, है ना। तो पहले हम देख लेते हैं, अभी जैसे ये निकाले हैं, पहले तो वो अमाउंट निकालेंगे जितना हमने ऋण लिया, कितना,
शांतनु ने जितना ऋण लिया, ठीक है। तो इसको आप लिख दीजिए पहले, क्योंकि एक बोरी का दाम कितना है, 530 रुपया, ठीक। इसलिए 5 बोरी का दाम कितना होगा, 530 रुपया गुणे 5, गुणा कर दीजिए 2650, कितना आ गया, 2650। ये हमारा मूलधन हो गया, ठीक। अच्छा, ये हमने लिख भी लिया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, ए ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है हमारे पास, क्योंकि ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई, चाहिए ना। ये सूत्र है ए ज्ञात करने का। तो हमको क्या मालूम है, पी मालूम है, एस आई नहीं मालूम है, तब ए नहीं ज्ञात कर सकते। अभी तो नहीं ज्ञात कर सकते। हमने कहा कि ए ज्ञात करनी है, यही हमको ज्ञात करना है। इसमें अंत में समिति को कितना रुपया देना होगा, तो हमको ए ही ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है, हमको ए ज्ञात करना है। तो ए ज्ञात करने के लिए सूत्र है ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। तो पी तो मालूम है, लेकिन एस आई नहीं मालूम है, तो ए कैसे ज्ञात होगा, अभी तो ज्ञात हो नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, तो अब एस आई, इससे पहले कि हमको ये ज्ञात करने के लिए हमको एस आई की जरूरत है, तो इस दिए गए आंकड़े से हम क्या ज्ञात करेंगे, एस आई ज्ञात करेंगे, ठीक। अच्छा, एस आई का सूत्र क्या होता है, ये होता है। इससे हम एस आई पहले ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो ज्ञात कर लीजिए, पी कितना है 2600, आर कितना है 12, टी कितना है 100। इससे 1 0 से 1 कट गया, 2 6 12, 2 5 10, 5 से इसको काट दीजिए, 5 5 25 और 5 3 15, कट गया। बचा कितना 53 इंटू 6, 6 बन जा 6। अब ये कर दीजिए 6 3 18 और 6 5 30 और 1, एसआई कितना हो गया 318, कितना गया 318 गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, ए। अब ज्ञात हो सकता है ना ए, अब हम ए आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि पी हमको पहले से मालूम है, एस आई हमने ज्ञात कर ली। ये हमारा क्या आया एस आई। तो अब लिख लीजिए, चूंकि ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 8 6 9 2, इतना आ गया 2968 रुपया, है ना। तो उसे वर्ष के अंत में उसने लिख लीजिए, उसने, है ना, वर्ष के अंत में समिति को कितना रुपया दिया 2968 रुपया। समझ में आ गया। चलिए कॉपी कर लीजिए, खड़ी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न आपका है, चंदन बाग लगाने के लिए बैंक से 15,000 रुपए का ऋण लेता है। बाग लगाने ना, बैंक पौधों की खरीद के लिए ऋण का 20%, ऋण कितना लिया गया है 15,000, है ना। कितना ऋण लिया गया है, तो पी कितना हो गया 15,000 रुपए, ठीक। अब बैंक पौधों की खरीद के लिए ऋण का 20% छूट देता है। कितना देता है 20% छूट देता है। छूट देने के बाद शेष धनराशि पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज लेता है। आर कितना दिया है 9%, ठीक है। अच्छा, और कितने वर्ष के लिए लिया है 4 वर्ष के लिए, ठीक है। छूट कितना % दे रहा है
छूट परसेंट 20%, कितना? यही डिस्काउंट है। छूट मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट पढ़ चुके हैं। तो पहला काम तो हम पहले छूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? छूट निकालेंगे। तो छूट निकाल लीजिए या डिस्काउंट। छूट कितना दे रहा है ये निकाल लेते हैं। कितना निकलेगा? मूलधन का 20%, कितना? तो 15,000 गुणे 20% है ना, मतलब 15,000 का 20%, ऐसे लिख लीजिए। फिर 15,000 गुणे 20 बटे गुणा कर दीजिए, 0 0 15 दूना 3,000 रुपया उसको छूट मिल गया। क्या मिल गया? 3,000 रुपया छूट मिल गया। अब शेष धन राशि कितना बचता है? शेष धन राशि कैसे निकलेगा? P माइनस छूट ना, मूलधन माइनस छूट, माइनस छूट। मूलधन कितना था? 15,000। छूट कितना था? 3,000। कितना बचेगा? 12,000 रुपए, है ना। अब उसको 12,000 रुपए पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का देना पड़ेगा, है ना। तो अब मूलधन जो आया ये P हमारा ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये, है ना। तो अब साधारण ब्याज निकालिए। P हमारा 12,000 हो जाएगा। किसका? 12,000। R हमारा 9%, 9% और समय 4 वर्ष। अब हम लोग इससे क्या निकालेंगे? SI। क्या निकालेंगे? SI। तो P इंटू R इंटू T बटे 100। मान रख दीजिए 12,000 गुणे R कितना है? 9, T कितना है? बटे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, बचा कितना? 120 गुणे 9 गुणे 4, गुणा कर दीजिए। 9 चौके 36, तो 0, 12 छक 72 की 2, अब 12 तिया 36 और 7 43 ना। 4,320 रुपया उसको साधारण ब्याज देना पड़ेगा। तो अब ये बताइए 4 वर्ष बाद चंदन पूरा ऋण अदा करने के लिए बैंक को कितना धन देगा? 16,320। तो A बराबर P प्लस SI रख दीजिए इसमें। तो क्या आ जाएगा? 12,000 प्लस 4,320 रुपया जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 12 4 16, 16,320 रुपया। यानी कि चंदन को बैंक को कितना देना पड़ेगा? 16,320 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग को साधारण ब्याज निकालने आ गया। सबको आ गया समझ में? ठीक है, सब लोग निकाल लेगा। अब ऋण देखिए कितने प्रकार के होते हैं ना। ब्याज के प्रकार। ब्याज तुम लोग पढ़ लिए। अब ब्याज कितने प्रकार का होता है वो देख लिए। पहला होता है साधारण ब्याज, जिसको हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। ये 2 प्रकार के ब्याज होते हैं, एक साधारण ब्याज, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। हम लोगों ने साधारण ब्याज अभी पढ़ लिया, ठीक। अब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है।
तो एक बार आप सारे क्वेश्चंस जो साधारण ब्याज के हैं वो आप ज्ञात कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। कल हम लोग इसको पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज को, है ना। साधारण ब्याज 6-7 में प्रयोग है, साधारण ब्याज 6-7 में प्रयोग है, और चक्रवृद्धि ब्याज आपका 8 में है, ठीक है। तो 6, 7, 8 वाले तीनों क्लास के लिए साधारण ब्याज समझ में आ गया। 6, 7, 8 तीनों क्लास को साधारण ब्याज समझ में आ गया। अब कल हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।